गुरु प्यारी साध संगत जी, आपका ये भाई विनोद आज आप सबसे मुखातिब है और आज आपके समक्ष कबीर साहब जी द्वारा रचित ग्रंथ अनुराग सागर के अंश पेश करने जा रहा है और उम्मीद करता है कि मेरे सभी भाई बहन इन अनुराग सागर के वचनों को गौर से सुनेंगे और अपने जीवन में लाभ उठाएंगे। और आज कल से आगे कबीर साहब वचन चौपाई। कहें कबीर सुन धर्मन वाणी, तुमसे योनिन भाव बखानी। भिन्न भिन्न तुहे कहूँ समझाई, तुम ते संत न कुछो दोराई। 9 लख जल के जीव बखाना, 14 लख पंछी फरमाना। किरम कीट 27 लाखा, 30 लाख अस्तावर भाखा। 4 लाख मानुक परमाना, मानुक देह परम पद जाना। और योन परिचय यह पावे, तत्हीन भव भटका खावे। अब कबीर साहब जी फरमाते हैं कि हे धर्मदास, मेरे वचनों को ध्यान से सुनो। जो तुम मुझसे पूछना चाहते हो वह सब कुछ मैं अलग अलग करके बिना कुछ छुपाए तुमसे वर्णन करूँगा। 9 लाख किस्म के पानी के जीव हैं, 14 लाख किस्म के पक्षी हैं, 27 लाख किस्म के कीड़े मकोड़े हैं और 30 लाख किस्म के पेड़ और दरख्त हैं। 4 लाख किस्म के यक्ष, किन्नर, गंधर्व, देवी देवता और इंसान हैं। इस प्रकार 84 लाख योनियां बनी हैं। हे धर्मदास, मनुष्य को सब योनियों से उत्तम बनाया गया है। इसको अशरफुल मखलूकात भी कहा गया है। ईसाई कहते हैं कि इंसान को परमात्मा ने अपनी शक्ल पर बनाया है। हिंदू ग्रंथ कहते हैं कि यह नर नारायणी देह है, इसके अंदर परमात्मा खुद निवास करता है। सिर्फ मनुष्य योनि में ही परमात्मा को मिलने का मौका मिलता है और यह मनुष्य जीवन परमात्मा से मिलने का एकमात्र साधन है। कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी आदि कोई भी परमात्मा को नहीं मिल सकते, क्योंकि उनमें मनुष्य की तरह 5 तत्व नहीं हैं। इसी कारण वे 84 के चक्कर में पड़कर भटकते रहते हैं। धर्मदास वचन चौपाई। धर्मदास नायो पद सीसा, यही समझाओ कहो जगदीशा। सकल योन जीव एक समाना, किम कारण नहीं समज्ञाना। यह सब सुनने के बाद धर्मदास ने कबीर साहब के चरणों में विनती की कि हे प्रभु, मुझे ये बताने के कृपा करें कि सभी योनियों के जीव अपनी योनियों के दूसरे जीवों के समान होते हुए भी एक जैसे क्यों नहीं होते। सारे मनुष्यों में 5 तत्व हैं, सारे पशु 4 तत्वों से बने हुए हैं, सारे पक्षियों में 3 तत्व हैं, फिर भी कोई मनुष्य शांत स्वभाव का है, कोई क्रोधी है, कोई गाय आराम से दूध देती है, कोई दूध देने वाले को मारने के लिए दौड़ती है। ये फ़र्क क्यों है? धर्मदास जी कबीर साहब जी से कहते हैं कि सो चरित्र मुह कहो समझाई, यह ते चित्त संशय मिट जाई। धर्मदास कबीर साहब जी से कहते हैं कि हे सतगुरु जी, काल ने ये क्या कला दिखाई है, इसके बारे में मुझे स्पष्ट करके समझाइए ताकि मेरे मन का भ्रम मिट जाए। कबीर वचन चौपाई। 4 खान जीव एकै आई, तत्व विशेष अहे सुनताही। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि इन 4 खानियों में अपने अपने विशेष तत्व हैं, वे सब मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूँ। सो अब तुम सो कहूँ बखानी, एक तत्व अस्थावर जानी। उखमज 2 तत्व परमाना, अंडज 3 तत्व गुण जाना। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि 4 खानियाँ अंडज, जेरज, सेतज और उत्पज हैं। कबीर साहब ने इन्हें अंडज, पिंडज, उखमज और अस्थावर कहा है। कहीं कहीं कबीर साहब ने अस्थावर को अचल कहकर भी बयान किया है। अस्थावर में 1 तत्व होता है, उखमज में 2 तत्व होते हैं और अंडज खानी में 3 तत्व होते हैं। पिंडज 4 तत्व बहु कहिए,
पांच तत्व मानुख तन लहिए, ताते हुए ज्ञान अधिकारा, नर की देह भगत अनुसारा। पिंडज में 4 तत्व होते हैं और मनुष्य में 5 तत्व होते हैं। मनुष्य को ही परमात्मा की भक्ति का अधिकार है। सिर्फ और सिर्फ इसी योनि में परमात्मा का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। धर्मदास वचन। धर्मदास एक विनती कीना, कौन कौन तत्व खानहि दीना। अंडज और पिंडज के अंगा, उखमज और सथावर संगा। सो साहिब मोहे वर्ण सुनाओ, करो दया जान मोहे दुराओ। धर्मदास कबीर साहब के चरणों में विनती करता है कि 4 खानियाँ तो बना दी, इनमें कौन कौन से तत्व हैं, अंडज, जेरज, सेतज और उत्पज के बारे में अच्छी तरह खोलकर बयान करें। कबीर वचन। सतगुर कहे सुन दास धर्मन, तत्व खान निविरनो। यह खान तत्व सो दीनो, कहो तुम सो टेरनो। कबीर साहब जी धर्मदास को कहते हैं कि चारों खानियों में जो जो भी तत्व हैं मैं तुम्हें अलग अलग करके समझाता हूँ। अस्थावर में एक तत्व होता है, इसमें पेड़ पौधे और पहाड़ आते हैं। इसमें पानी या मिट्टी का तत्व भी होता है। उखमज यानी कीड़े मकोड़े में हवा और अग्नि के तत्व होते हैं। खानी अंडज 3 तत्व हैं। अब वायु और तेज हो, अचल खान तत्व एक ही तत्व जल के बेग हो। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि अंडज खानी में जीवों में पानी, हवा और अग्नि ये 3 तत्व होते हैं। पिंडज 4 पैरों वाली पशुओं की खान होती है। इनमें 4 तत्व पानी, मिट्टी, हवा और अग्नि होते हैं। मनुष्य में बुद्धि यानी आकाश का तत्व भी है, जिसके कारण वह ज्ञान प्राप्ति का अधिकारी है। इसीलिए मनुष्य ही परमात्मा की भक्ति करके 84 के चक्कर में से निकल सकता है। सोरठा। उखमज तत्व दोए, वायु तेज सम जानिए। पिंडज 4 सोए, पृथ्वी तेज आब वायु सम। उखमज खानी यानी कीड़ों में 2 तत्व होते हैं, हवा और आग। बाकी के 3 तत्व नाम मात्र ही होते हैं। कबीर साहब जी धर्मदास को आगे फरमाते हैं कि हे धर्मदास, पिंडज खान के जीवों में यानी चौपाओं में मिट्टी, पानी, हवा और आग ये 4 तत्व होते हैं। पिंडज खान में हैवान और इंसान आते हैं। हैवानों में 4 तत्व होते हैं, जैसे कि ऊपर बताया है। इंसानों के बारे में आगे बताऊंगा। चौपाई। पिंडज नर की देह सवारा, तामे 5 तत्व विस्तारा। ताते ज्ञान होए अधिकाई, गहे नाम सतलोक है जाई। कबीर साहब जी आगे फरमाते हैं कि पिंडज या जेरज खान की योनि में से जो जीव मनुष्य देह प्राप्त करता है, उनमें 5 तत्व होते हैं। केवल मनुष्य ही ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी होता है। वह मनुष्य सतगुरु से नाम प्राप्त करके और नाम की कमाई करके अपने घर सतलोक में चला जाता है और 84 के चक्कर में से निकल जाता है। धर्मदास वचन। कहे धर्मदास सुन बंदी छोरा, यह संशय मेटो प्रभु मोरा। सब नर नार तत्व सम आही, एक सम ज्ञान सबन को नाही। अब धर्मदास कबीर साहब जी के आगे प्रार्थना करता है और चरणों में शीश झुकाते हुए कहता है कि आप सब प्रकार के बंधनों से रहित हैं और जीवों को भी बंधनों से मुक्त करने वाले हैं। आप स्वयं परमात्मा हैं, इसलिए कृपा करके मेरी इस शंका को दूर करें। सब आदमी, औरतें तथा अन्य जीव में एक जैसे तत्व होते हैं। सारे इंसान 5 तत्व के हैं। चौपाओं में 4 तत्व हैं, पर एक बात समझ में नहीं आती कि हर इंसान और हर पशु के स्वभाव में इतना अंतर क्यों है। कृपा मेरी इस शंका को पूरी तरह निवारण करें। हे मेरे प्रभु, कोई लड़का तो इतना योग्य होता है कि वह पढ़ने लिखने में निपुण होता है। उसके साथ एक बार बात करो तो वह फौरन दिमाग में बैठ जाती है, और दूसरी तरफ हम एक बच्चे को पढ़ाने का पूरा यत्न करते हैं, परंतु वह आ से आगे नहीं बढ़ता।
किसी को इतना ज्ञान हो जाता है कि वह स्वयं वेदों की व्याख्या करने लगता है। किसी को वेदों के अर्थ भी समझ में नहीं आते। इतना फर्क क्यों है? धर्मदास वचन। दयाशील, संतोष, क्षमा गुण, कोई शून्य कोई होए संपूर्ण, कोई मनुख होए अपराधी, कोई शीतल कोई काल उपाधि। धर्मदास जी आगे कबीर साहब जी से पूछते हैं कि कबीर साहब, ये क्या कारण है कि किसी व्यक्ति में तो दया और संतोष और क्षमा के गुण होते हैं और किसी में ये सब होते ही नहीं। कोई बुद्धिहीन होता है, उसके दिमाग में कोई बात बैठती ही नहीं, और कोई बुद्धिमान होता है। कोई गरीब होता है तो कोई धनवान। कुछ मनुष्य इतने पापी, अपराधी और पाखंडी होते हैं कि उनकी बातें सुनकर इंसान दंग रह जाता है। हे प्रभु, अगर ये सब होकर ही रहना है तो फिर ये बातें बुरी क्यों लगती हैं? क्या कारण है कि कोई व्यक्ति तो इतना नम्र और शीतल है, अगर उसे कोई गालियाँ भी दे, मारे पीटे, वह फिर भी अपनी निम्रता नहीं छोड़ता, जबकि दूसरी तरफ ऐसे इंसान भी हैं जिनमें नाम मात्र की निम्रता नहीं होती। वे बात बात पर लड़ने मारने को तैयार हो जाते हैं। अगर उनको कोई आंख दिखाए तो आंख निकाल देने तक को तैयार हो जाते हैं। कृपा करके मुझे इस अंतर के कारण की जानकारी दें। कोई मारे जीव करे आहारा, कोई जीव दया उर्धारा, कोई एक ज्ञान सुने सुख माने, कोई काल गुण बाद बखाने। नाना गुण कह कारण होई, साहब वर्ण सुनावो सोई। धर्मदास ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि हे प्रभु, कृपा करके मुझे ये बताएं कि ये क्या कारण है कि कोई जीवों को मार कर खाता है, खरगोश, बटेर आदि जानवरों का शिकार करके अपना भोजन बनाता है। शिकार के लिए शिकारी कुत्ते पालता है, और दूसरी तरफ कुछ ऐसे जीव भी हैं जो हमेशा भलाई के काम में लगे रहते हैं और सबके साथ प्यार करते हैं और किसी भी तरह के वाद विवाद नहीं करते और सत्संग की बातें सुनकर खुश होते हैं। एक कबीर साहब, जब सब में आग, पानी, मिट्टी, हवा और आकाश आदि के एक जैसे तत्व हैं तो इनके स्वभाव अलग अलग क्यों हैं? मेरे मन में एक शंका पैदा हो गई है। कृपा करके अपनी ज़बान मुबारक से मेरी ये शंका दूर करें। अंडज खाने से मनुष्य योनि में आने वाले जीवों के लक्षण। कबीर साहब वचन चौपाई। धर्मदास परखों चितलाई, नर नारी गुण कहूँ समझाई। चारों खान जीव भरमाया, तब लह नर की देही धराया। देह धरे छोड़ जम खाना, जैसे ताके उपजय ज्ञाना। कबीर साहब ने फरमाया कि हे धर्मदास, मेरी बात को ध्यान से सुनकर अपने हृदय में बिठा लो। कबीर साहब जी धर्मदास को समझा रहे हैं कि जीवों के स्वभाव अलग अलग क्यों हैं। चार खानियों में जीव उलझा हुआ है। वह 84 के चक्कर में कभी कुत्ता, कभी गधा, कभी बिल्ला और या कभी और जानवर बनता आ रहा है। इन 84 लाख योनियों के कारण इंसान का स्वभाव बदलता रहता है। जब इंसान मरता है तो उसे 30 लाख किस्म के कीड़े मकोड़े, 14 लाख किस्म के पक्षी और 9 लाख किस्म के पानी के जीव और 4 लाख किस्म के यक्ष, किन्नर, गंधर्व, देवी देवता और इंसान वगैरह बनना पड़ता है। सबसे उत्तम योनि इंसान की है। इंसान की योनि 84 लाख योनियाँ भोगने के बाद मिलती है। मनुष्य योनि में आकर उसका स्वभाव पिछली योनि जैसा होता है। अगर उसने अच्छे कर्म किए हों तो अच्छा फल मिलता है, बुरे कर्म किए हों तो बुरा फल मिलता है। हे धर्मदास सुनो, अगर हम अपने खेत में जौ का बीज बोएं, फिर कितने भी ग्रंथ पोथियों का पाठ करें या अरदास करें कि हे परमात्मा, मुझे तो गेहूँ बोना था परंतु मैंने भूल से जौ बीज दिया है, कृपा करके मेरे जौ को गेहूँ बना दो। महात्मा कहते हैं कि वह बदला नहीं जा सकता, उसे जौ की ही फसल मिलेगी। इसलिए अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल अवश्य बुरा ही होगा। कबीर साहब वचन।
लक्षण और अपलक्षण भेदा, सो सब तुम सो कहूँ निखेदा। प्रथम कहूँ अंडज की खानी, एक ही एक कहूँ बिलछानी। आलस निद्रा ताहि के होई, कामी क्रोधी दलिद्री सोई। कबीर साहब जी धर्मदास को समझाते हुए कहते हैं कि हे धर्मदास, सब जीवों के अच्छे और बुरे कर्म होते हैं। उनके आधार पर उनमें गुण और अवगुण भी होते हैं। सबसे पहले मैं तुम्हें उन जीवों के संबंध में विस्तार से बताता हूँ कि जो अंडों से पैदा होते हैं। यह कर्ता का कानून है कि जीवों को 4 खानियों में से ही निकलना पड़ता है। 84 लाख योनियाँ भोगने के बाद अंत में गाय की योनि मिलती है। इस योनि को भोगने के बाद मनुष्य देह मिलती है। इस चक्र को पूरा करते लाखों और करोड़ों साल लग जाते हैं। एक दूसरा रास्ता भी है। यदि 84 लाख योनियों में से गुजरते हुए किसी जीव, चाहे वे पशु ही क्यों ना हो, कीड़ा मकोड़ा ही क्यों ना हो, या फिर पेड़ ही क्यों ना हो, अगर पूरे महात्मा की दृष्टि पड़ जाए तो उसे सीधा मनुष्य जन्म ही मिलता है। जिस गाय का दूध पूरा संत पिएगा, वह गाय अगले जन्म में मनुष्य ही बनेगी। जिस घोड़े पर पूर्ण संत सवारी करेगा, वह भी अगले जन्म में मनुष्य ही बनेगा। और जिस कीड़े पर संतों का पैर पड़ जाए, वह भी अगले जन्म में मनुष्य ही बनेगा। अंडज खानी में किसी भी पक्षी पर किसी पूर्ण महात्मा की दृष्टि पड़ जाए तो उसे मनुष्य जन्म ही मिलेगा, तो वह अपना स्वभाव पक्षियों वाला योनि से लेकर आएगा। स्वभाव पक्षियों की तरह चंचल होगा। ऐसा आदमी आलसी, कामी, क्रोधी और विषय विकारों से भरपूर होगा। ऐसा आदमी हर काम को कल पर टालता रहेगा। कबीर साहब वचन, चोरी चंचल अधिक सुहाई, तृष्णा माया अधिक बढ़ाई। चोरी निंदा चुगली भावै, घर बन झार अगन लगावै। अंडज खानी से मनुष्य योनि में आने वाला जीव चोरी करना पसंद करता है। उसका स्वभाव चंचल होता है। जिस प्रकार एक पक्षी जमीन से उड़कर कभी कहीं बैठता है तो कहीं कहीं, इसी प्रकार ऐसा आदमी एक स्थान या एक बात पर नहीं टिकता। कभी कुछ बोलता है तो कभी कुछ। वह अपने बयान बदलता रहता है। वह चोरी को ज़्यादा महत्व देता है। मौका मिलते ही वह किसी की भी चीज़ चुराकर अपनी जेब में रख लेता है। हे धर्मदास, उसका मन हमेशा तृष्णा की आग में जलता है। उसे कभी किसी चीज़ की इच्छा तो कभी किसी चीज़ की इच्छा रहती है। ऐसा व्यक्ति निंदा और चुगली को पसंद करता है। अगर कोई महात्मा उसे अच्छी बात भी बताता है तो वह उसकी भी निंदा करता है। वह कहेगा कि यह कौन सा अच्छा महात्मा है, इसे बात करनी तो आती नहीं, यह खुद विषय विकारों से भरा हुआ है, लोगों से पैसे ठगता है। वह महात्मा चाहे ऐसे काम करता भी ना हो। ऐसा व्यक्ति दूसरों की निंदा चुगली करके उनके कपड़े धोता है। ऐसा व्यक्ति एक दूसरे को लड़ाकर खुश रहता है। वह जहाँ भी जाता है आग लगाने की कोशिश करता है। अगर पिता ने भी कुछ कह दिया तो वह उनसे भी कहेगा कि आपने ऐसा क्यों कहा। ऐसा व्यक्ति अपने गुस्से को काबू में नहीं रख सकता। गुस्से में आकर कोई न कोई अनहोनी कर सकता है। कबीर वचन, दूत भूत सेवा मन लावै, रोवै कूदै मंगल गावै। देखत देत और पुन काहू, मन मन झक बहु पछताहू। वाद विवाद सबे सो ठानै, ज्ञान ध्यान कुछ मनै न आने। गुरु सतगुर चीने नहीं भाई, वेद शास्त्र सब दहें उठाई। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि हे धर्मदास, ऐसे व्यक्ति भूत प्रेत मड़ी मसानों की पूजा करते हैं। कभी पेड़ों को पूजने लग जाते हैं। अगर कोई बात हो गई तो तुरंत रोना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। थोड़ी सी खुशी मिलने पर गीत गाना शुरू कर देते हैं। और कभी किसी के कर्म करके बहुत खुश होते हैं। कभी किसी कर्म को करके मन में पछताना शुरू कर देते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया। उनके मन में दुविधा जाती नहीं। वे हर एक के साथ वाद विवाद और झगड़ा करते हैं। अगर कोई महात्मा उन्हें प्रिय वचन सुनाता है तो वे उसके साथ भी
वाद विवाद शुरू कर देते हैं। स्वयं के बारे में कुछ पता ना हो परंतु महात्मा के साथ झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। फिजूल की बहस करते हैं, अपनी बात को मनवाने की कोशिश करते हैं और दूसरे की बात को काटते हैं। संत महात्माओं के साथ झगड़ा करते हैं और अफवाह फैलाते हैं कि ये लोगों को ठगते हैं। वेदों के एक शब्द का भी उन्हें ज्ञान नहीं होता परंतु सबके साथ ज्ञान ध्यान की बहस करते हैं। ऐसे लोग सतगुरु की ओर ध्यान नहीं देते, फिक्रा कसते हैं कि हम भी इंसान हैं और वह भी इंसान है, इनमें और हम में क्या अंतर है। वेद शास्त्रों, धार्मिक ग्रंथों आदि को फिजूल समझते हैं। संत महात्माओं से कहते हैं कि वेद ग्रंथों को उठाओ और यहाँ से जाओ। यदि वे ऐसा नहीं करते तो वे उनके साथ मारपीट तक उतर आते हैं। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। कल फिर अनुराग सागर के आगे के अंश आगे समक्ष रखूँगा। तब तक के लिए इस नाचीज़ को इजाज़त दीजिए। और आखिर में मेरी तरफ से आप सभी भाई बहनों को प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदाराम तेरा ही आसरा अर्ज है।